हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ गिल्स in the tadpole of frog indicates that, and the options are: first is fishes evolved from frog like ancestors, second option is frogs will have gills in future, third option is frogs evolved from gilled ancestors, and the fourth option is fishes were amphibious in the past. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept to solve this question is that कि हमें पता होना चाहिए about the phylogeny. Phylogeny is the evolutionary history of animals or organism. So we should be having a knowledge about the evolutionary history. तो हम कहते हैं phylogeny of organism. थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में अपने आप ही दिया गया है. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन. हमें बताना है कि फ्रॉग का जो लार्वा है जिसको हम कहते हैं टैडपोल, उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इससे क्या पता चलता है? तो लेट्स सी. जो फ्रॉग है, फ्रॉग इट लेज इट्स एग एंड एग्स इन द वाटर, प्लस ये अपने स्पर्म्स भी पानी के अंदर डिस्चार्ज कर देता है. तो फ्रॉग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल. लेज, female lays the eggs in water, males will ejaculate its sperms in the water, so fertilization will there be in the water. तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होगा उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के बाद एग विल हैच इनटू द लार्वा. एग से निकलेगा लार्वा एंड दिस लार्वा इज नोन एज द टेडपोल लार्वा. अब टेडपोल कहाँ प्रेजेंट होगा? अगर हम टेडपोल के फीचर्स देखें तो टेडपोल इज एक्वेटिक, पानी के अंदर होगा. ये फ्री स्विमिंग लार्वा होगा और स्विमिंग के लिए इसके पास प्रेजेंट होंगे फिन्स और रेस्पिरेशन के लिए इट विल बी हैविंग गिल. तो हमें बताना है कि गिल्स का प्रेजेंट होना टेडपोल के अंदर क्या इंडिकेट करता है. तो अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें तो इट इज कंसिडर्ड कि फिशेस वर द एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस. मतलब एम्फीबियंस बाद में आए और धरती पे आने वाले फर्स्ट लैंड एनिमल्स माने जाते हैं. तो फर्स्ट लैंड एनिमल्स जो धरती पे आए, ऑल्दो दे वर नॉट वेरी सक्सेसफुल ऑन द अर्थ, क्योंकि लैंड पे इतना सक्सेसफुल नहीं थे बिकॉज रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए. बट ऐसा माना जाता है कि कुछ फिशेस थी जो पानी में रह सकती थी और दे कैन फॉर सम टाइम वो जमीन पे भी आ सकती थी, और यही फिशेस आगे चल के एम्फीबियन, और कुछ एम्फीबियंस आगे चल के इवॉल्व हुए इनटू द रेप्टाइल्स, और फिर रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए दोनों में, बर्ड्स में. सम रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड इन द बर्ड्स एंड सम इवॉल्व्ड इन द मैमल्स. तो ये है फाइलोजेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फिशेस. अब एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स थे फिशेस. इस बात का एक प्रूफ ये भी है कि एम्फीबियंस, फ्रॉग क्या है? फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. तो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन और फ्रॉग के लार्वा में गिल्स का होना, बिकॉज गिल्स का प्रेजेंट होना तो किसका फीचर? फिशेस का. अब फ्रॉग के अगर लार्वा के अंदर यानी टैडपोल के अंदर गिल्स हैं तो इसका मतलब ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फिशेस ही किस में इवॉल्व हुई? इनटू द एम्फीबियंस. और फिशेस एंसेस्टर्स हैं एम्फीबियंस की, and this is indicated by the presence of fish-like characters in the tadpole, like the fins, like the gills. तो ऐसे structures का present होना it clearly indicates कि fishes are the ancestors of amphibians. So now let's see the options one by one. तो पहला ऑप्शन कहता है fishes evolved from frog-like ancestors. Not true, because fishes ancestor है amphibians की और frogs की. तो ये हो जाता है discard. frog. सेकेंड ऑप्शन है frog will have gills in future. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज टैडपोल से जब मेटामॉर्फोसिस होके फ्रॉग बनता है, सो एडल्ट फ्रॉग में देयर आर लंग्स. गिल्स तो होते ही नहीं है, गिल्स डिजेनरेट हो जाते हैं एंड लंग्स आर प्रोड्यूस्ड. तो फ्रॉग्स के अंदर गिल्स फ्यूचर में प्रेजेंट नहीं होंगे, दिस इज डिस्कार्डेड. थर्ड ऑप्शन कहता है फ्रॉग्स इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर. तो दिस इज ट्रू. फिशेस क्या है? गिल्ड है, दे हैव गिल्स. तो फिशेस के अंदर गिल्स का होना प्लस टेडपोल के अंदर गिल्स का होना इट इंडिकेट्स कि फ्रॉग इवॉल्व्ड फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर. फोर्थ ऑप्शन क्या है? फिशेस वर एम्फीबियस इन नेचर. एम्फीबियस मींस व्हिच हैव डुअल मोड ऑफ लाइफ, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं.
तो ऐसा तो नहीं है, बिकॉज सम फिशेज हैड दिस कैपेबिलिटी जो इवॉल्व हो गई एम्फीबियन, अदरवाइज दे आर ट्रूली एक्वेटिक, so this is discarded. So out of this it is clear कि जो right answer है इस question का वो है कि frog evolve हुए from the guild ancestor. The right answer of this question is definitely option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.